हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 29 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ लॉजिक शेयर करते हैं, ट्रेड लेने के पीछे क्या थिंकिंग था, क्या पैटर्न बन रही थी, हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करते हैं ताकि आपको लर्निंग मिले हमारे वीडियो को देख करके कि कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, क्या थिंकिंग रहता है मेरा और कैसे व्यू बनाते हैं। तो ट्रेड चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्यू कैसे बनाते हैं। ट्रेड्स यहाँ देखेंगे तो 25,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको फेस किया और बैक टू बैक हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे ट्रेड्स एक शार्प सेलिंग हुआ, देन एक बाउंस आया, वापस सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद वापस एक बाउंस आया, फिर से सेलिंग, यानी कि बाउंस पे सेलिंग हो रहा है। सिंपल यहाँ पे प्राइस एक्शन बोल रहा है। देन आज के दिन पे वापस एक बाउंस आया तो हाई एक्सपेक्टेशन, मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि सेलिंग होगा, जो कि यहाँ पे सेलिंग हुआ। तो मेरा प्लान क्लियर हो गया कि हमें शॉर्ट साइड ही जाना चाहिए। और निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो वापस यहाँ भी अपसाइड की ओर गए लेकिन सेलिंग हो गया। तो ये क्लियर हो गया था मेरा कि सेलिंग साइड ही जाना है। तो फिर उस तरह का स्टॉक मेरे पास आज के दिन पे हमने ये 3 स्टॉक सिलेक्ट कर रखा था अपने वॉच लिस्ट में, जिसमें पहला क्यूमिंस इंडिया था, डाल भारत था, ग्लेनमार्क था। हमें लगा था ट्रेड्स यहाँ से एक बार के लिए अगर अपसाइड की ओर जाता है तो हमें बाइंग साइड जाएंगे, जिसमें कि क्यूमिंस इंडिया या फिर डाल भारत हो सकता है, डालमिया भारत। जो मेरा थिंकिंग था कि अगर नीचे हम लोग जाते हैं, बाउंस पे सेलिंग होता है, तो फिर हम शॉर्ट साइड जाएंगे, जो कि आज के दिन पे हमने ग्लेनमार्क को शॉर्ट किया था। ऑर्डर बुक दिखाते हैं आपको। 9:30 पे पहला हमने 50 क्वांटिटी शॉर्ट किया 1938 रुपया 90 पैसा के पास। देन मेरा कोशिश था 9:33 पे थोड़ा सा और ऊपर आया, 43 के पास आता तो 25 क्वांटिटी और हम ऐड करते, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आया तो था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। देन ये नीचे चल गया। एक सेकेंड रुकिए, हम प्राइस चार्ट पे हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करेंगे। एक सेकेंड। देन आप देखेंगे ये मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि 1944 डे हाई के पास हमने लगा रखा था पहले। उसके बाद ट्रेल करके नीचे लाया 1944 रुपये 70 पैसा के पास। देन इसे 9:51 पे 1928 रुपया 50 पैसा के पास हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए ट्रेडर्स। छोटा सा प्रॉफिट आज के दिन पे कैप्चर किए, लगभग 500 रुपये का। आज के दिन पे छोटा सा ही कैप्चर कर पाए थे, क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीज़न था ट्रेडर्स की मेरा फंड लगभग 500 ही आज का दिन पे था। तो कोशिश था ये कि ट्रेडर्स जो भी मिल रहा है उसे हम कैप्चर करें, क्योंकि जो ये फंड है बिल्कुल छोटा है। अवेलेबल कैश, ये तो मेरा मार्जिन है, अवेलेबल कैश छोटा था, इसलिए मेरा कोशिश था और प्लानिंग था कि जो भी मिलेगा हम उसे कैप्चर करेंगे 1:1 में ही। 1:1 में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेड्स, और ट्रेड का जो टारगेट हिट होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। मॉर्निंग में 1300 था लेकिन कुछ काम की वजह से थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ा। तो खैर चलिए, आज के दिन पे वापस से 500 के दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। और देन 2 दिन अभी हमारे पास है छुट्टी का दिन, तो हम उसमें बैक टेस्टिंग करेंगे और अपने पैटर्न को ठीक करेंगे। जो भी हमें गलती लग रहा है या फिर जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उससे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड्स, चार्ट पैटर्न पे डिस्कस करते हैं कि क्यों हमने ट्रेड लिया। सिंपल यहाँ देख रहे हैं ट्रेडर्स कि एक डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही है, एक कंसोलिडेशन रेंज बनाता है, देन सेलिंग आती है। कंसोलिडेशन रेंज यहाँ भी बन रहा है और एक सेलिंग आने का एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। देन उसके अलावा यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दिखा। सिंपल हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसमें कि ब्रेकडाउन दिखा। ब्रेकडाउन के बाद आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स, यहाँ पे हम लोग ओपन होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग में कैंडल दिखता है लोअर लेवल से, बट ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो और ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो हाई चांस था कि इसमें सेलिंग होगा। तो फिर हम इस कैंडल पे ही हम सेल कर लिए ट्रेड्स। आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं 1938 रुपया 90 पैसा के पास मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। 1938 रुपया 90 पैसा के पास ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, जो बैक टू बैक नीचे जा रही थी। देन उसके बाद से ये तुरंत फॉलिंग दिखा दिया। और सिंपल रिस्क रिवार्ड का आपको बात करें तो 1938 रुपया 90 पैसा के पास हम इस ट्रेड में इंटर किए थे। ओके, ठीक है। लगभग डे हाई का लगभग 9 रुपये का मेरा रिस्क था यहाँ पे। देन उसके अगेंस्ट में 9 रुपये का टारगेट ही था मेरा, जो कि हम इस कैंडल पे यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो 1928 रुपये 50 पैसा के पास हम इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। देन वहाँ पे एक रेंज बनाया, उसके बाद ये अपसाइड की ओर आ गया। ओवरऑल मार्केट जब अपसाइड की ओर चलना शुरू किया तो ये स्टॉक भी अपसाइड की ओर आ गया, यानी कि ठीक जगह हम एग्जिट कर दिए। उसके अलावा आपको बात करते हैं ट्रेड्स, बाइंग साइड का कुछ स्टॉक था जिसमें क्यूमिंस इंडिया था। सिंपल सा ये भी चार्ट पैटर्न था ट्रेड्स। क्यूमिंस इंडिया में हम देखेंगे नीचे से ये कंसोलिडेशन रेंज था। कंसोलिडेशन रेंज के नीचे भी आप देखेंगे यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुआ था ट्रेड्स। तो
सबसे पहले हम यहीं से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि बिल्कुल अपसाइड की ओर दिख रही है, और प्रीवियस डे पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना करके अपसाइड की ओर गया, और अपसाइड से एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे जिसका कि ये ब्रेकआउट आ चुका था। तो ये ब्रेकआउट आज के दिन पे दिया मॉर्निंग में मेरा प्लानिंग था ट्रेड्स यहाँ पे लेने के लिए बाइंग साइड में। अगर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर अगर इस प्रीवियस डे हाई को अगर ब्रेक कर देता तो हाई चांस था कि हम फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही हम ट्रेड में इंटर कर जाते, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया और कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ पे मेरा प्लान हट गया, और ओवरऑल मार्केट जो अपना डिसिप्लिन बोलता है कि मार्केट जो ट्रेंड में चल रही है, जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही है उसी ट्रेंड में हमको अपना ट्रेड लेना चाहिए। तो फिर हम ग्लेनमार्क को ही प्रेफर किए, क्योंकि अपने पैटर्न, अपने रूल और अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करके प्रॉफिट मिले या फिर गलत ट्रेड में प्रॉफिट मिले तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ट्रेड्स। और ख़ास करके अगर स्टॉप लॉस जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा कि बाकी यार जानते थे पर क्यों ट्रेड ले ली, इस तरह का अपना रिग्रेट फील होगा। तो ट्रेड्स इसी वजह से जो भी अपना सेटअप रहता है, जो भी डिसिप्लिन है उसी को मेंटेन करते हुए हम ट्रेड में इंटर की, और छोटा सा आज के दिन में प्रॉफिट कैप्चर कर लिया 500 रुपये का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैक टू बैक अगर 3-4 दिन और इसी प्रकार चलता है तो फिर वापस हम रिस्क बढ़ाने पर आ जाएंगे ट्रेड्स। और उसके अलावा ट्रेड्स नेक्स्ट डे से, अब यानी कि मंडे से अब लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग भी वीडियो डालेंगे, तो जरूर देखिएगा। और चैनल से पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लर्निंग मिले। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।